अस्सलामुअलैकुम। फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये हमारा आज का लेसन है। हम जानते हैं कि किडनी या नेफ्रॉन का बुनियादी फंक्शन टू क्लियर द वेस्ट फ्रॉम ब्लड, हमारे ब्लड प्लाज्मा में से एक्स्ट्रा वेस्ट मेटाबोलाइट्स को रिमूव आउट करना होता है। नंबर 2, हमारी किडनी एक वक्त में एक कार्डियक साइकिल से आने वाले टोटल ब्लड प्रेशर का 20% साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, यानी क्लियर फ्रॉम नाइट्रोजनियस वेस्ट करने की एहलियत रखते हैं। तो याद है कि नेफ्रॉन या किडनी 3 तरह से हमारी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा को क्लियर करने की एहलियत रखते हैं। वेस्ट मटेरियल को 3 तरीकों से साफ कर सकते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर प्रेशर फिल्ट्रेशन। उर्फियाम में इसको रोल ऑफ ग्लोमेरुलस या रोल ऑफ बूमैन कैप्सूल भी कहा जाता है। सेकंड मोस्ट इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट, जबकि लास्ट वन इसमें है सैचुरेशन या अल्ट्रा सैचुरेशन। जी, नंबर 1, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, ग्लोमेरुलस का रोल क्या है। याद है कि ग्लोमेरुलस इज पोरस। तो ग्लोमेरुलस ये वाला स्ट्रक्चर दिखलाई गई है, ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, सुराख होती है। जब ब्लड प्रेशर यूं ब्लड का इस एफरेंट एंट्रियोल के जरिए ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, यूं टकराता है, तो वो ब्लड का 1 कार्डियक साइकिल कार्डियक बीट के पीछे आने वाला प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। जब यूं टकराता है तो उसमें जितने पोर्स के हिसाब से छोटे साइज के या इक्वल साइज के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें से बाहर आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस में से बाहर। वो ग्लोमेरुलस से बाहर आएंगे और इस बूमैन के अंदर एंटर हो जाते हैं। याद रखिए, चूंकि ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है, लिहाजा वो मटेरियल जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बूमैन कैप्सूल में आता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या बूमैन फिल्ट्रेट कहा जाएगा। इस बूमैन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की कंपोजिशन, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स या साल्ट्स, वाटर्स और दीगर विटामिन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इसके अंदर हो सकती हैं। सेकेंड मेजर फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब करना किस तरह से होता है, तो आप जरा स्केच को नोट करें। नंबर 1, ये लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ नेफ्रॉन देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब के टॉप पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब में एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस के जरिए, मोस्टली ऑस्मोसिस के जरिए अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, बहुत सारे मिनरल आयंस, मेटल आयंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन्स, इसी तरह से क्लोराइड आयंस और वाटर, ये यहाँ से निकलते हैं और इस रीजन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रॉक्सिमल एंड से इन सारे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। गोया कि सारा मटेरियल प्रॉक्सिमल की मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है, यहाँ से गुजर सकता है। तो यूं जो कि वाटर में फिट हुआ यूरिन कंसंट्रेट होकर नीचे आता है। तो याद रखिए, जब डिसेंडिंग लिम्ब में ऐसे गुजर रहा होता है, डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, इसमें से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है। लिहाजा यहाँ सारे डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर निकल कर वासा रेक्टा के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और वासा रेक्टा उसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देती है। गोया कंजर्वेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस हियर। जबकि अगर हम जाएं इसमें इसके असेंडिंग लिम्ब के ऊपर, तो असेंडिंग लिम्ब पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस के लिए परमिएबल होता है। ये किसी भी सूरत वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता। जबकि ये एंड जो स्ट्रेट सा एंड होता है मुख्तसर सा, ये यूरिया को बॉडी फ्लूइड से आपके अंदर आने देता है, यूं इसमें जाने वाला यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब ये डिस्टल कन्वोलेटेड एंड के ऊपर पहुंचता है तो डिस्टल कन्वोलेटेड एंड की ये मेम्ब्रेन सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर के लिए मोर परमिएबल होती हैं। वो यहाँ से पानी फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर चला आता है। तो दैट्स व्हाई रीअब्जॉर्प्शन 2 जगह पे हो रही है। फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ये सारे मटेरियल्स पिक कर लिए गए हैं और उन्हें ब्लड प्लाज्मा या अपने बॉडी का
हिस्सा बना दिया गया है। गोया ये यूजफुल सब्सटेंसेस और ये यूजफुल वाटर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए कंजर्व हो चुका है। जबकि उसका लास्ट और थर्ड पॉइंट है दैट इज द सेपरेशन और अल्ट्रा सेपरेशन। तो याद रखिए कि ये आखिरी हिस्सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का आ जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर मच इंपॉर्टेंट। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की ये मेम्ब्रेन एपिथेलियम की बनी है, इनके दरमियान में खाली जगह है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इस खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। जबकि जहाँ बाहर की तरफ बहुत सारे आयंस लाइक प्रोटॉन, पोटेशियम, अमोनिया आयंस होते हैं, स्पेशली प्रोटॉन आयंस के लिए एपिथेलियम ज्यादातर परमिएबल होती है। लिहाजा ये कलेक्टिंग डक्ट की एपिथेलियम इन्हें बाहर से ल्यूमन के अंदर पोटेशियम को अमोनिया आयंस इन्हें ल्यूमन के अंदर सेक्रेट करती है। क्यों सेक्रेट करती है? जस्ट टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, बैलेंस ऑफ पीएच ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, बनने वाले यूरिन की पीएच को रेगुलेट करने के लिए ये बाहर से एपिथेलियम आए इन्हें अंदर पंप करके कंसंट्रेटेड यूरिन में। वजह ये है फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हुई, यूरिन कंसंट्रेट होना शुरू हो गया। सेकंड एब्जॉर्प्शन हुई, यूरिन कंसंट्रेट होना शुरू हो गया। जो जहाँ पहुंचा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर वो खासा कंसंट्रेटेड है। उसकी कंसंट्रेशन विद relativity of our blood fluid, our blood plasma, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से मुंसलिक होती है। तो यहाँ ये प्रोटॉन आयंस अंदर दाखिल होकर, पॉजिटिव आयंस अंदर दाखिल होकर उस कंसंट्रेटेड यूरिन की पीएच को नॉर्मल कर देते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।